है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर बाद सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईआरसीपी के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दिल्ली दौरा। दोपहर बाद सीएम दिल्ली जाएंगे, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा होगी। सीएम भजनलाल शर्मा कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम क्या, कितने बजे मुख्यमंत्री निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम? वो तो अभी नहीं आया, लेकिन दोपहर बाद लाल शर्मा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण मुलाकातों से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके साथ जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो उनकी हमेशा से बातचीत होती है। राजस्थान एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और केंद्र का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। तो इस कड़ी में जो एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे। जो केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं जिसका पैसा राजस्थान को मिलता है, उसको लेकर भी उनकी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो चर्चा संभव जो आज है वो ये लग रही है कि ईआरसीपी यानी जो रामजल सेतु जो परियोजना है या सीपीपीकेसी, तो इसको लेकर के उनकी सीआर पाटिल जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है उनसे मुलाकात होगी। इस परियोजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य बनाया हुआ है भजनलाल सरकार ने और इसको नेशनल स्टेटस भी मिला हुआ है। तो भरपूर सहयोग केंद्र की ओर से इस योजना को पूरा करने में केंद्र दे रही है। साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेहतर है इस वक्त, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें हैं दोनों ही राज्यों में। तो जो इश्यूज हैं इस वक्त के, उनको किस तरह से उनका निस्तारण किया जा सकता है कि तेजी से इस काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हो जाए। तो जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, उनको उनके निस्तारण की दिशा में भी जो है चर्चा आज उनकी संभव है सीआर पाटिल के साथ में, क्योंकि कई डैम बन रहे हैं, बहुत सारे एक्वाडक्ट बनेंगे, चंबल के ऊपर से पानी आएगा। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का जो सहयोग है, वित्तीय सहयोग, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सूरत में केंद्र का जो बराबर सहयोग मिलता रहे और केंद्र को बताया भी जाए कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो पूरा फीडबैक भी वो देंगे रामजल सेतु को लेकर के। तो आज की जो मुलाकात है बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े जो मसले हैं इस वक्त के, उन पर भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्र में के जो बड़े नेता उनसे मुलाकात करेंगे, वो चर्चा करेंगे और राजस्थान की सरकार ने जो नवाचार किए हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। हरियाणा और राजस्थान। ठीक है बाबूलाल, मैं आता हूँ आपके पास फिर से। अभिषेक आड़ा मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कोई फिक्स कार्यक्रम आ पाया? उनका रोड मैप क्या रहने वाला है? कितने बजे दिल्ली पहुंचेंगे? किन किन नेताओं से मुलाकात, और इस मुलाकात के दौरान क्या? अभिषेक देखिए, मोटे तौर पर जो उनकी मुलाकात होनी है वो मनोहर लाल खट्टर जो ऊर्जा मंत्री है, जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और सीआर पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, इन तीन मंत्रियों से मुलाकात होनी है। पिछली बार जब कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे दिल्ली, तब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से लंबी मुलाकात की थी और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। आज भी जो बैठक होनी है उसमें मुख्य तौर पर प्रदेश में मेट्रो विस्तार को लेकर क्या काम हो सकता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के पास में अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी है, तो उसको मेट्रो विस्तार को लेकर बात हो सकती है। चूंकि भजनलाल सरकार घोषणा कर चुकी है मेट्रो के दूसरे फेज के लिए जयपुर शहर में, और उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उसके साथ ही ई बस संचालन है, चाहे जयपुर के अंदर हो या दिल्ली से जयपुर के बीच में हो, ई बस संचालन को लेकर चर्चा हो सकती है। ऊर्जा के संबंध में जो खासतौर से जो बीच में स्टेशंस बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशंस वगैरह के लिए, उस महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। उसके साथ ही एनसीआर बोर्ड जो है उसके कई इश्यूज अटके हुए हैं और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों का एक बड़ा हिस्सा एनसीआर के अंदर आता है। तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है।
और इसके साथ ही जो बैटरी का स्टोरेज है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। जहां तक बात है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो जो पेंडिंग इश्यूज है राजस्व के और उसके साथ ही जो जीएसटी में और जो एसजीएसटी में जो बची हुई राशि है उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके लिए अतिरिक्त फंड को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात कर सकते हैं। सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान जो मुख्य विषय है वो ईआरसीपी और जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को लेकर रहने वाला है। ईआरसीपी को लेकर जो बीजेपी सरकार जब से आई है, भजनलाल सरकार, वो बहुत गंभीर है और तेजी से काम कर रही है। तो ईआरसीपी को लेकर आगे किस तरह से विस्तार किया जाए, किस तरह से जल्द से जल्द तो इसका जो टाइम बाउंड है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।